नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी ने मुझे बताया था कमेंट में करके कि सर आप ऐसा करिए कि जितने भी सर ने ब्रह्मास्त्र कराए हैं उन सभी ब्रह्मास्त्रों को एक जगह ही इकट्ठा करके हमें एक बार प्रोवाइड करा दीजिए। तो इसकी पीडीएफ के लिए आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल मनमोहन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा रिवाइज करने के लिए, क्योंकि इस वीडियो को मैं आप सभी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर मुझे आवश्यकता होगी कि इसको मैं आपको ट्रिक से समझाऊं और यहाँ से भी आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उस चीज़ को मैंने ट्रिक के माध्यम से भी आपको सिखाने की कोशिश की है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुगलों के कालानुक्रम, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके जहाँ पर मैं आपको इसे ट्रिक के माध्यम से भी बताऊँगा। तो सारे के सारे हम ब्रह्मास्त्र देखेंगे, ठीक है। जितने भी हमारे ब्रह्मास्त्र हो चुके हैं, 10 ब्रह्मास्त्र हो चुके हैं अब तक, उन सभी ब्रह्मास्त्रों को एक साथ मैं आपको साथ कराऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और बताना कि मेरा ये एफर्ट आप सभी के लिए कितना कामयाब है। देखिए साथियों, ब्रह्मास्त्र फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं और जितने भी हमारे ब्रह्मास्त्र हैं उन सभी की मैं डिटेल आपको बताते चलूँगा। तो सभी को गौर से कान में ईयरफोन लगाकर देखना है और सुनना है एक एक प्रश्न को। हालांकि मैंने बेशक आपको नोट से पढ़ाया है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है। तो पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को अवश्य देखना। देखिए आर्टिकल 32, इसे आर्टिकल 32 अगर हम बात कहें तो इसमें है संवैधानिक उपचार, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा इसे क्या कहा गया है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसे संविधान की आत्मा कहा गया आर्टिकल 32 को। देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसी आर्टिकल के तहत 5 आपकी रिट जारी की जाती हैं। कितनी? 5 रिट जारी की जाती हैं आपकी। वे 5 रिट कौन कौन सी, जिसे आप याद कर सकते हैं तो बप्पू के नाम से इसे आप याद रख सकते हैं। बप्पू किसके नाम से? बप्पू के नाम से आप इन 5 रिटों को याद कर सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रेक्षा, प्रतिषेध, परमादेश और उत्प्रेक्षण। ये 5 रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती हैं। वहीं पर मैं आपसे पूछूं हाई कोर्ट के द्वारा ये रिट कौन से आर्टिकल से निकाली जाती हैं, तो आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट के द्वारा निकाला जाता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में है और हाई कोर्ट आपका आर्टिकल कौन से में है, तो हाई कोर्ट है आपका 214 में। कितने में है? 214 में। ये भी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है रक्त का थक्का। तो रक्त का थक्का किस विटामिन की सहायता से जमता है, तो आप सभी लोग याद रखें विटामिन के की सहायता से, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, विटामिन के की सहायता से आपका रक्त का थक्का जमता है। नेक्स्ट देखिए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी आपकी, तो ये थी एनी बेसेंट। और कांग्रेस की पहली महिला एनी बेसेंट थी। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, 1917 में इसको आयोजित किया गया था और एनी बेसेंट के द्वारा ये किया गया था। वहीं पर आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि जो हमारी भारतीय महिला हैं, प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने क्या किया था, किसी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो था आपका कानपुर अधिवेशन और उसकी अध्यक्षता की थी 1925 में। उन्होंने कब की थी? 1925 में। और इनका नाम था सरोजनी नायडू। क्या नाम था? सरोजनी नायडू, जिन्हें हम नाइटिंगेल फ्लोरेंस के नाम जिन्हें हम क्या बोलते हैं, भारत कोकिला के नाम से भी इन्हें जानते हैं, है ना। भारत कोकिला के नाम से इन्हें जानते हैं। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला ये आपकी क्या रह चुकी हैं, तो राज्यपाल रह चुकी हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि 1925 में इन्होंने जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो कौन से नंबर का था, तो 41वें नंबर का था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, किसी परीक्षा में हाल ही में पूछा गया है कौन से नंबर का था, तो 41वें नंबर का था। बिहार जो आपका दरोगा का पेपर होने वाला है ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बिहार दरोगा के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सुप्रीम कोर्ट में कुल जज कितने हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या है, आप सभी को याद रखना है 33 + 1, जिसमें 33 अन्य न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सन 1773 में, कब? 1773 के एक्ट से, जो रेगुलेटिंग एक्ट था आपका, 1774 में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। और इस फेडरल कोर्ट की स्थापना आप सभी को पता कहाँ की गई? कोलकाता में, जिसमें एक अध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य यानी 3 अन्य जज थे आपके, यानी 3 + 1 हम कह सकते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इनका नाम था एलिजा इम्पे। क्या नाम था? एलिजा इम्पे। और 3 थे आपके, जिसको माध्यम कैसे याद कर सकते हैं आप, तो एक ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। जो 3 आपके अन्य न्यायाधीश थे उनको HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वैसे तो ये, लेकिन हमने यहाँ पर इसे याद करने के लिए इसको बनाया है। तो H4 था आपका हाइड, C4 था आपका चैम्बर्स और L4 था आपका कौन, तो लिमनेस्टर, ठीक है। ऐसे करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए INS विक्रांत। तो INS विक्रांत ये आपका स्वदेशी विमान वाहक पोत है और 2 सितंबर 2022 को इसे कोच्चि से लॉन्च किया गया था। कोच्चि जो अरब सागर की रानी कहलाती है, आप सभी को पता है। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोच्चि को कहते हैं। केरल में स्थित है ये।
और हाल ही में वाटर मेट्रो का भी कहाँ चलाई गई थी, तो कोच्चि में ही चलाई गई थी। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, तो अमिताभ घोष को मिला था। डीआरडीओ के डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये है समीर वी कामत। कमेंट बॉक्स में बताइए कि डीआरडीओ के पहले अध्यक्ष कौन थे, है ना। जैसे उस दिन परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि OIC यानी कि इंटरनेशनल जो आपका ओलंपिक संघ है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ऐसे बताइए मुझे डीआरडीओ के पहले अध्यक्ष कौन थे और इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे। ये दोनों भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तीनों गोलमेज में भाग लिया, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था, तो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। लेकिन महात्मा गांधी जी ने कौन से, तो 1931 में सेकंड गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। और आपसे कोई पूछे कि गांधी जी लंदन किस जहाज से गए थे, तो आप लोग बता देना राजपुताना नामक आपका जो जहाज था उससे गए थे। नेक्स्ट देखिए, मौलिक कर्तव्य ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे सरदार सवर सिंह संगति की सिफारिश पर, और ये तब कितने जोड़े गए थे, 10, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, ये 11 हैं। और 11वां कौन सा है आपका, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपका सती प्रथा का अंत, तो सती प्रथा का अंत कब हुआ था, 1929 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से, है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा इसका अंत किया गया था, लेकिन किसकी सहायता से, तो राजा राम मोहन राय की सहायता से किया गया था। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हुए हैं, तो फिर भी मैं जल्दी जल्दी आपको कराना चाहूँगा, सारे क्वेश्चनों को समझाना चाहूँगा। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है, तो बैंकिंग रिफॉर्म से है। रंगीला बादशाह किसे कहते हैं, तो रंगीला बादशाह कहते हैं मोहम्मद शाह रंगीला को। और रंगीला बादशाह के शासनकाल में ही नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, जिसने मयूर सिंहासन को लूट लिया था। तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, तो ये था मोहम्मद शाह रंगीला। लेकिन पहला शासक कौन था, तो वो था शाहजहां, जिसने इसको बनवाया था मयूर सिंहासन को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो ये विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को। 10 जनवरी 1975 में महाराष्ट्र कानपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन होता है, और तभी से पहली बार आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। लेकिन आपसे पूछे राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही आपका क्या हुआ था, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको और भी अच्छे से क्वेश्चन बनाने हैं, तो जो आपके विटामिन बी, जैसे विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है, विटामिन B5 है, इनके भी रासायनिक नाम याद करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। तो फॉलिक अम्ल ये किसे कहते हैं, तो विटामिन B9 को कहते हैं। अनुच्छेद 350A मातृभाषा में आपको शिक्षा दी जाएगी, ये किस आर्टिकल में बताया गया है, अनुच्छेद 350A में। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो मतदाता दिवस मनाते हैं। और पहली बार मतदाता दिवस कब मनाया गया था, 2011 में आपका मतदाता दिवस मनाया गया था पहली बार। चुनाव आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे सुकुमार सेन। कौन थे, सुकुमार सेन। लेकिन वर्तमान अध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार। चुनाव आयोग किस आर्टिकल में है, तो आप सभी लोग याद रखना 324 में आपका चुनाव आयोग है। नेक्स्ट देखिए, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। ऐसे मैं पूछूं आपसे डूरंड कप का संबंध किससे है, तो इसका भी संबंध किससे है, फुटबॉल से है। लेकिन मैं आपसे पूछूं गोल्फ की एक ट्रॉफी है जिसका नाम है, कमेंट बॉक्स में बताइए गोल्फ की कौन सी ट्रॉफी है, राइडर कप। कौन सी है, राइडर कप। इसका संबंध किससे, गोल्फ से है, ठीक है। ऐसे बीनू माकन ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किससे है, क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है, क्रिकेट से है। नामदफा क्या है, ये आपका एक नेशनल पार्क है जो भी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं, तो ये आपका 29 जून को मनाते हैं। SDR की मुद्रा किसकी है, SDR मुद्रा, तो SDR मुद्रा है IMF की, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC में। और SDR में कौन कौन सी मुद्रा शामिल है, तो 5 मुद्राएं इसमें शामिल हैं। जैसे आपका डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, येन है और युवान है, ये 5 मुद्राएं शामिल है किसमें, SDR में। इंडिया मीन्स फ्रीडम किसकी पुस्तक है, तो अबुल कलाम आज़ाद की। व्यास सम्मान 2023 किस दिया गया, तो ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना के लिए दिया गया है। प्रबुद्ध भारत किसकी पत्रिका है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है ना, किसकी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की। तीस्ता नदी विवाद किससे है, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य तीस्ता नदी विवाद। पहली जनगणना आपकी कब हुई थी, 1872 में, लिमियो के काल में हुई थी। लेकिन आपकी पहली नियमित जनगणना कब हुई थी, तो 1881 में हुई थी, ठीक है, जो कि रिपन के काल में हुई थी। हार्मोन विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन डी को कहते हैं। धर्म गौर जी युद्धाभ्यास ये 4थे नंबर का था, भारत और जापान के मध्य आयोजित इसको किया गया था। तो ये था हमारा ब्रह्मास्त्र फस्त्र। कैसा लग रहा है आपको ब्रह्मास्त्र फस्त्र, है ना। ऐसे ही मैं आपको सारे के सारे ब्रह्मास्त्र बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रह्मास्त्र सेकेंड की अगर हम बात करें, तो देखिए इसमें मैं आपको कुछ
प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर कराने वाला हूँ। ब्रांड एम्बेसडर में SBI, देखिए SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो हाल ही में SBI के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे कौन, तो आप सभी को याद रखना महेंद्र सिंह धोनी। कौन बनाए गए, महेंद्र सिंह धोनी। BPCL इसके राहुल द्रविड़ थे। प्यूमा इंडिया के मोहम्मद सामी थे। पेप्सिको के कौन है, तो रणवीर सिंह है। ICC वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो शाहरुख खान। लेकिन आपसे पूछे ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो है सचिन तेंदुलकर। यूनिक्लो ये कैटरीना कैफ है इसकी। बंधन बैंक सौरव गांगुली हैं। चुनाव आयोग के आइकन कौन है, तो ये है राजकुमार राव। नेक्स्ट यूनिसेफ इंडिया के कौन है, तो आयुष्मान खुराना। सी चेंज क्लाइमेट के कौन है, श्रिया धोड़ावत। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC के कौन है, तो निखत जरीन। कॉफी सम्मेलन इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, रोहन बोपन्ना। गरुड़ एयरोस्पेस महेंद्र सिंह धोनी। बाइकॉम 18 के भी कौन है, तो महेंद्र सिंह धोनी। स्वराज ट्रैक्टर के भी कौन है, तो महेंद्र सिंह धोनी, है ना। इन्फोसिस कंपनी के महिलाओं में देखे तो कौन थी, ईगा स्विटेक। और पुरुष में कौन थे, राफेल नडाल। बॉक्सिंग में कौन थे, तो मैरी कॉम और फरहान अख्तर। लक्सर के कौन थे, विराट कोहली। स्टार स्पोर्ट्स के कौन है, ऋषभ पंत। और एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश में इसकी कौन है, तो कंगना रनौत। ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र सेकंड में मैंने आपको सारे के सारे क्या करा दिए, ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट देखिए ब्रह्मास्त्र 3। ब्रह्मास्त्र 3 में क्या है आपका, तो ब्रह्मास्त्र 3 देखिए बादशाह की रचना, या बादशाह किसकी रचना है, तो अब्दुल अहमद लाहौरी की है। अहमद अब्दुल हमीद लाहौरी की है। समूह शून्य के तत्व कौन से हैं, तो ये होते हैं अक्रिय, जैसे ऑर्गन है, नियॉन है ना, आर्गन है, ये सब कैसे हैं, अक्रिय गैस हैं। सेकंड उपराष्ट्रपति कौन है हमारे, तो जाकिर हुसैन। मौलिक कर्तव्यों को पालन न करने पर जुर्माने का प्रस्ताव रखा गया है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू, ये सेकंड 5 ईयर प्लान से संबंधित है। अटल बिहारी वाजपेयी ये 10वीं हमारी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। और मनमोहन सिंह ये 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पुरुष महिलाओं में साक्षरता अंतर सर्वाधिक कहाँ देखा गया, राजस्थान में। आर्टिकल 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग। अभी हमने निर्वाचन आयोग के बारे में बात करी थी। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके पहले हेड कौन थे, सुकुमार सेन। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके, तो राजीव कुमार। खट्टे फलों के उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है आपका, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। विधानसभा में महिलाओं यानी महिला विधायकों को बोलने के लिए एक अतिरिक्त दिन दिया गया था, तो वो उत्तर प्रदेश में दिया गया था 22 सितंबर को। कैंसर का रूप कौन कौन से, तो लिम्फोमा, सरकोमा, कार्सिनोमा। नेक्स्ट आनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं, तो डाउन सिंड्रोम है, पुटिया तंतुशोथ है, और मांसपेशी दुर्विकास है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं, कुछ आनुवांशिक रोग हैं। देखिए ये सारे के सारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिससे आपके माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगले ब्रह्मास्त्र की ओर बढ़ते हैं। अगला ब्रह्मास्त्र देखिए, ब्रह्मास्त्र है आपका 4। देखिए आपसे पूछा गया है कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके मध्य लड़ी गई थी, तो अकबर और हेमू के मध्य लड़ी गई थी। 1556 में कौन सी लड़ी गई थी, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी थी अकबर और हेमू। इसमें कौन जीत गया आपका, तो अकबर जीत गया और हेमू इसमें हार गया था। लेकिन आपसे पूछे कि पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो ये 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ी गई थी। बाबर इसमें जीत गया था और इब्राहिम लोदी हार गया था। लेकिन आपसे पूछे कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1761 में, है ना। 1761 में ये मराठा और किसके मध्य हुआ था, तो अफगानियों के मध्य हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मानसरोवर झील, ये तिब्बत में स्थित है आपकी। विजयनगर जो आपका है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी, गुलबर्गा। लेकिन आगे एक क्वेश्चन आएगा कि गुलबर्गा से आपकी जो राजधानी चेंज की गई थी वो अहमद शाह के द्वारा चेंज की गई थी। ठीक है, तंडित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग विषाणु यानी वायरस से होता है। नेक्स्ट है शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बेजी नदी पर है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है, नाभिकीय संलयन। क्या है, नाभिकीय संलयन। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। सिख गुरु अंगद देव गुरु नानक की जीवनी लिखी। नेक्स्ट है राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए। चोल राजाओं की राजधानी क्या थी, तो तंजौर थी। ठीक है, नेक्स्ट ब्रह्मास्त्र 5। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो 1972 में की गई थी। लेकिन आपसे पूछे इसरो की स्थापना कब की गई थी, तो इसरो की स्थापना की गई थी 1969 में। ठीक है, कब की गई थी, 1969 में 15 अगस्त को इसकी स्थापना की गई थी। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंगवंश के शासकों ने बनवाया था, है ना। जगन्नाथ मंदिर किसने बनाया था, गंगवंश ने।
बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? पद्मा नदी कहते हैं। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा बहन के नाम से जाने जाते हैं। महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। इसे वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? हमारा ऋग्वेद। और इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति इसकी खबर किसको देते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। जबकि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है। और आपसे पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में स्थित है और निर्माण किसने कराया था? खारवेल ने। गोकक झरना बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। और मैं आपको बताऊं कि बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में। और एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी वो यही था। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 और NO2 है ना, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? पर्ल एस। आयात निर्यात बैंक, एग्जिम बैंक जिसे हम कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में। नेक्स्ट, आपका ब्रह्मास्त्र देखते हैं, ब्रह्मास्त्र 6। ये ब्रह्मास्त्र 6 और इसमें पूछा गया है कि शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है और इसे N2O कहते हैं। भारत में बैंकों का पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को। रूसी क्रांति 1917 में की गई थी, है ना। कमेंट बॉक्स में बताइए चीनी क्रांति कब की गई थी? चीन की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति कब की गई थी? ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आप लोग। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक किसके द्वारा तय किया जाता है? तो अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है और थोरियम मिट्टी आपकी कहाँ सर्वाधिक थोरियम किस मिट्टी में पाया जाता है? तो केरल की मिट्टी में। ठीक है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? रॉबर्ट बॉलफोल। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में। और किसके द्वारा किया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी। लेकिन आपसे पूछे कि लोधी वंश का पहला शासक कौन था? तो वो था आपका कौन? बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी। इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था 1526 में? तो पानीपत का युद्ध हुआ था। और जैसे ही इब्राहिम लोधी की मृत्यु की गई और भारत में 1526 से मुगल वंश की स्थापना हो गई। देखिए आगे हम मुगल वंश के बारे में बात करेंगे। मुगल वंश के जो प्रमुख आपके राजा थे उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ पर? गोवा में। सबसे बड़ा कृषि प्रयोग फार्म अम्बाला में है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। अच्छा, आपसे पूछा है प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को, लेकिन आपसे पूछा है कि वायु सेना दिवस कब मना जाते हैं? तो इसे मनाते हैं 8 अक्टूबर को। लेकिन आपसे पूछे कि नौसेना दिवस कब मनाते हैं? तो ये आप बता देना 4 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, रक्तचाप दाब धमनियों में उच्च होता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ब्रह्मास्त्र 7 कौन सा है? ब्रह्मास्त्र 7 है ये आपके लिए। और इसमें आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। जैसे टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक क्या है? 48। और कितने मेडल जीते भारत ने? 1, 2, 4, 1, 2 का 4। मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। देख रहे हैं आप किस प्रकार से आपके जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना। आगे देखिए, सितार वादक कौन है आपके फेमस? तो ये है पंडित रविशंकर। द मूर लास्ट संग किसकी पुस्तक है? तो सलमान रुशीद की। 5 रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती हैं और गैर कानूनी गिरफ्तार किससे संबंधित है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है आपकी इससे संबंधित है। मैंने आपको बताई अभी याद कराई थी 5। तो कैसे याद रख सकते हैं 5 को आप? तो 5 को याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक ट्रिक याद रखने के लिए, बप्पू। कौन सी? बप्पू एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। बी फॉर बंदी प्रत्यक्षीकरण, ए फॉर अधिकार परीक्षा, पी फॉर परमादेश, पी फॉर प्रतिषेध और यू फॉर हो जाएगा आपका अधिप्रेक्षा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मणिपुरी नृत्य है आपका और एक कैसा है? क्लासिकल नृत्य है। इसमें राधा और कृष्ण की रासलीला के रूप को दर्शाया जाता है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन परियोजना, इसका निर्माण किसने किया था? गेल ने। नेक्स्ट, 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या है? तो ये 2012 से 2017 तक है, लेकिन 2007 से 2012 तक ये आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना है।
और मैंने अभी ये बताया था आपको कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आपके प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे आपके मनमोहन सिंह, जबकि 11वीं आपका ना, जबकि 10वीं में कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी, जबकि पहली में कौन थे, तो आपके जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक वर्षा खासी पहाड़ी में होती है। कहाँ पर? खासी की पहाड़ी में, मासेराम मेघालय में। देखिए मेघालय में 3 प्रमुख पहाड़ियाँ आपकी मैंने बताई हैं आपको, गारो, खासी, जैंतिया, है ना। तो इधर से टकराकर जो भी वर्षा होती है कहाँ से आती है, आपकी खासी पहाड़ी में हो जाती है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है आपकी, तो मुंबई की। लेकिन राज्य पूछे तो कहाँ का? यूपी। कौन सा है? यूपी। और सबसे कम पूछे तो कौन सा है आपका? सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। ये तीनों ही चीज़ आपको याद रखनी है। शहर, राज्य, सबसे ज़्यादा कौन सा, सबसे कम कहाँ पर है। खेर या खारची पूजा कहाँ की है? त्रिपुरा की है। सुडीवी बैंक की स्थापना कब हुई? 1990 में। कबड्डी में पहला अर्जुन पुरस्कार किसने जीता था? तो सहजानंद महादेव सेठी ने। ठीक है, सहानंद महादेव सेठी ने। दाब की इकाई क्या है? बार। और आयतन की इकाई क्या है? गैलन। 1940 में कांग्रेस की महिला विंग की स्थापना किसने की थी? सुचेता कृपलानी ने। सुचेता कृपलानी को आप लोग जानते होंगे, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। पिरामिड, ये चार्ल्स अल्टन ने दिया था। इकोलॉजी शब्द हैकल ने दिया था। और इकोसिस्टम, ये टेंसले ने दिया था। तो ये आपका ब्रह्मास्त्र 7 था। आगे देखिए ब्रह्मास्त्र 8। ब्रह्मास्त्र 8 ये भी इम्पोर्टेंट है। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये कहाँ पर हुए थे? आपके मध्य प्रदेश में। टॉप पर कौन रहा था? महाराष्ट्र। सेकंड पर रहा था हरियाणा। और थर्ड पर रहा था मध्य प्रदेश। सत्रिय नृत्य को एक क्लासिकल डांस कब बनाया गया? तो 2002 में। अनुच्छेद 11 धन विधेयक के बारे में बताता है कि लोकसभा बताएगा ये कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। वैसे तो इसमें आपकी क्या बताई गई है? तो वीटो पावर भी बताई गई। कौन सी? वीटो पावर, राष्ट्रपति की वीटो पावर। पंडनल्लूर शैली नृत्य, ये इसकी कौन है प्रतिपादक? तो है अन्नामल वल्ली। लोसर उत्सव, ये अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में मनाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के अनादर को रोकता है कौन? राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। शतरंज में प्यादों की संख्या कितनी है? 16। एक्टिनाइट श्रेणी, ये थोरियम, और केरल की मिट्टी में पाया जाता है आपका थोरियम। बिफोर वी विजिट एंड गॉडनेस, ये उपन्यास किसका है? अभी तक कमेंट बॉक्स में किसी ने नहीं बताया है। समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से होंगी, ये कौन से आर्टिकल में? 77 में। कर्नाटक संगीत का जनक कौन है? तो पुरंदर दास। और हुक्का जलप्रपात कहाँ पर है आपका? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। और यहाँ के नए राष्ट्रपति कौन होंगे आपके? तो यहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो क्रिस्टोफर लक्सन। ये हो गया आपका ब्रह्मास्त्र 8। अब देखते हैं ब्रह्मास्त्र 9 क्या कहता है आपका। ब्रह्मास्त्र 9 IOC, देखिए मैंने अभी बताया था आपको, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक संघ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक काउंसिल। तो इसके पहले और कौन थे आपके? तो डेमेट्रियोस बिलेकस, है ना। ये कौन थे? डेमेट्रियोस बिलेकस। देखिए 2 IOC की स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। लुईस आने में इसके हेड हैं। और थॉमस बॉक वर्तमान में इसके क्या हैं? हेड हैं। कौन है? थॉमस बॉक। 2023 में बैठक कहाँ हुई थी इसकी? तो 2023 में बैठक हुई थी इसकी मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका RIDF, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो RIDF इसकी स्थापना किसने की थी? नाबार्ड ने। और इसकी फुल फॉर्म है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। देखिए नाबार्ड, अगर हम नाबार्ड की ही फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया तब भी आप फंस सकते हो। तो मैंने नाबार्ड की यहाँ पर फुल फॉर्म लिख दी है। देखिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। और वर्तमान में इसके हेड हैं KV साजी। कुल स्थलीय ग्रह कितने हैं? या उस स्थलीय ग्रह ने होकर कहे आपसे कि आंतरिक ग्रह कितने हैं? तो 4। जो आपके शुरुआत में 4 ग्रह होते हैं सूर्य की दूरी के अनुसार, उन्हें कहते हैं स्थलीय ग्रह। तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल है। लेकिन बाह्य ग्रह कहे या जोवियन ग्रह कहे तो ये 4 हैं आपके। कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये बाह्य ग्रह हैं आपके या जोवियन ग्रह हैं, या गैसीय ग्रह भी कहते हैं इनको। अभी क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, मुगलों के नाम क्रमानुसार। और इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, बहु आज शाम आई। क्या याद रखनी है? एक ट्रिक, बहु आज शाम आई। तो बहु आज शाम आई, तो बा से ले लो आप बाबर, हु से ले लो हुमायूं, है ना। बा से ले लो बाबर, हु से ले लो हुमायूं, आ से ले लो अकबर, जा से ले लो जहांगीर, सात से ले लो यानी शाम से ले लो पूरा शाहजहां, और आई से ले लो आप औरंगजेब। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। और बाबर के द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे?
तो पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, और 1530 में ये मर गया। ठीक है, ऐसे करके याद रखना है आपको। खाना खाया, पानी पिया, चाय पी, घर गया और मर गया। नेक्स्ट, मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे आपके? 7। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि एक कौन सा था जिसको हटा दिया गया? तो आर्टिकल 31 में था आपका संपत्ति का अधिकार। संपत्ति को अधिकार भाग 3 से हटाकर कहाँ रख दिया गया है अब? तो संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से हटाकर रख दिया गया भाग 12 में। और आर्टिकल कौन सा है? तो 300 का काम है। और जो संपत्ति का अधिकार एक आपका मौलिक अधिकार था, अब इसको क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया? कानूनी अधिकार। तो ये भी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, मौलिक कर्तव्य। तो ये देखिए फिर से रिपीट हो गया। कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 51A में है। और भाग कौन सा आपका? ये है आपका भाग 4A। मूल संविधान में एक भी नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत आपके 10 जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और फिर 11वां जोड़ा गया था आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। इसमें आगे भी हम बात करेंगे और क्वेश्चन हमारे, जैसे राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? तो उपराष्ट्रपति होगा, आप सभी को पता है। और कौन से आर्टिकल के तहत होता है? तो 64 के तहत होता है। लेकिन राज्यसभा कौन से आर्टिकल में है आपकी? तो 80 में है। रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा है। रॉलेट एक्ट कब आया था? तो ये आया था 19 मार्च 1919 को। ठीक है, और इसी को कहते हैं बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला कानून। और इसी के तहत 13 अप्रैल 1919 में आपका हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर पंजाब में। ए ग्रेन ऑफ सैंड इन द हेगुलेस ऑफ टाइम, ये आत्मकथा किसकी है? अर्जुन सिंह की है। देखिए, मैंने अभी पीछे बताया था आपको। तो बहमनी सुल्तान ने राजधानी कौन सी बनाई थी? गुलबर्गा। और गुलबर्गा से आपकी बीदर राजधानी को स्थानांतरित किया था किसने? अहमद शाह ने। बीटिंग स्ट्रीट समारोह कहाँ किया गया था? विजय चौक। लेथोई चमनम, ये जूडो के खिलाड़ी हैं आपके। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। और कोशिका तरल मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो ये था आपका ब्रह्मास्त्र 9। अब देखते हैं आपका ब्रह्मास्त्र 10 कौन सा है? ब्रह्मास्त्र 10। इसके बाद भी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं लेकर आया हूँ, वो भी आपको कराऊंगा क्योंकि समय ज़्यादा नहीं हुआ है, तो उसके चलते मैं आपको करा सकता हूँ वो फैक्ट भी। तो इसमें कुछ महिलाओं के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। देखिए, सर्वाधिक रन बनाने वाली पहली महिला कौन है? मिताली राज। 2021 में इनको क्या दिया गया था? तो खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था मिताली राज। और पूर्व भारतीय महिला कप्तान रह चुके हैं ये क्रिकेट टीम की। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अलका मित्तल। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी उच्च। गुरुग्राम की पुलिस आयुक्त कौन बनी है पहली महिला? तो कला रामचंद्रन। JNU की पहली महिला कुलपति कौन है? तो शांति श्री देहुलपड़ी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो धृति बनर्जी। WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो नागोजी ओंकाजा इवेला। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान आप सभी को पता है पहली मुस्लिम शासिका हैं। और रजिया सुल्तान किसकी बेटी है? तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। मदर टेरेसा 1979 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, लेकिन 1980 में इनको भारत का भारत रत्न भी दिया गया था। आरती शाह इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला हैं। सरोजनी नायडू ये पहली महिला राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की। सुचित्रा कृपलानी ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। एनी बेसेंट ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी तथा 1893 में ये थियोफिजिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनकर आई थी। मैडम क्यूरी आप सभी को पता है इनके बारे में। फिजिक्स में इनको फिजिक्स के लिए इन्हें 1903 में नोबेल पुरस्कार और केमिस्ट्री में 1911 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2 बार इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। फातिमा बीबी ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है। फातिमा बीबी ये आपकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है। अन्ना चांडी ये आपकी कौन है? तो ये है हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। और लीला सेठ ये कौन है? तो हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। इंदिरा गांधी ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। 1971 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रतिभा देवी ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। 2007 से 2012 तक भारत की 12वें नंबर की राष्ट्रपति रह चुकी हैं। बछेंद्री पाल ये पहली महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट को इन्होंने फतेह किया था। भानु अथैया प्रथम ऑस्कर अवार्ड पाने वाली भारतीय हैं भानु अथैया। MC मैरी कॉम ये 2012 ओलंपिक में इन्होंने भारत को कांस्य पदक जिताया था। नेक्स्ट है आपकी हिमा दास, तो ये असम की DSP बनी थी और इनको ही ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे? आपके 10 ब्रह्मास्त्र थे जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। अब देखिए कुछ स्पेशल फैक्ट आप सभी को मैं कराने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था विटामिन के बारे में, तो विटामिन के बारे में देख लीजिए आप लोग। देखिए विटामिन से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका।